अबे ओ गधे, चल इधर आ। मंदबुद्धि हो क्या? अरे सर ये तो एकदम उल्लू है। देखिए, बच्चों के बीच आपस में मजाक मजाक में इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बिहार के ही स्कूलों में अगर हम देख लें तो बिहार के स्कूलों में आपस में बच्चे इस तरह से बात करते हैं मजाकिया लहजे में, एक दूसरे को उल्लू बुलाना हो, एक दूसरे पर छींटाकसी करनी हो, किसी छात्र के द्वारा किसी छात्र का उपनाम रख देने का मामला हो, या फिर अपने ही बीच में मजाक मजाक में किसी को उल्लू कह के संबोधित कर देना, किसी को गधा बोल देना और किसी को मंदबुद्धि कह देना। ये जो बातें हैं ये आम तो हैं, लेकिन इन बातों का प्रभाव क्या पड़ता है, इन शब्दों का सामने वाले के मानसिक विकास पर या शैक्षणिक गतिविधि पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये शायद आप अंदाजा नहीं लगा पाते होंगे। आपने भी अगर स्कूल में पढ़ाई की होगी और आपको भी जब किसी ने कभी कभार या कभी भी जब भी मौका मिला हो या उस तरह की नौबत आई हो, किसी ने गधा कह दिया होगा, उल्लू कह दिया होगा, मंदबुद्धि कह दिया होगा, तो समझिए उस सेकंड आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा और कितनी बड़ी परेशानी या फिर यूं कहेंगे कितना बड़ा डिप्रेशन का शिकार आप हो सकते हैं इन तमाम शब्दों से। अगर ये शब्द कोई आपका सहयोगी बोले, कोई आपके शिक्षक बोले जो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो और भी दुख होता है। अब देखिए ना, बिहार के सरकारी विद्यालयों में इन तमाम चीजों को देखते हुए जो है अब शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है और तमाम जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया गया है, शिक्षकों को बड़ा टास्क दे दिया गया है इस संबंध में कि अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में कोई इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। गधा नहीं बोलेगा, उल्लू नहीं बोलेगा, मंदबुद्धि नहीं बोलेगा, किसी भी छात्र का उपनाम नहीं रखा जाएगा, चाहे वो शिक्षक हो या फिर छात्र ही क्यों ना हो। अब देखिए, इतना ही नहीं, जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करने में जो कमजोर छात्र हैं, उन छात्रों के मानसिक विकास के लिए, उन छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए भी अब शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि क्लासरूम में जिस प्रकार का माहौल बनता है, तेज छात्रों का अलग माहौल, थोड़ा कमजोर छात्रों का अलग माहौल, वो माहौल अब खत्म कर देना चाहिए और जो थोड़े से कमजोर छात्र हैं या पूरा कमजोर छात्र हैं, उन्हें भी स्कूल में क्लास में मॉनिटर बनाए जाने का प्रावधान इधर से कहा दिया गया है, शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है। मतलब बिहार के सरकारी स्कूलों में अब मजाक उड़ाना, शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना प्रतिबंधित होगा। कई बार स्कूलों में शिक्षक और छात्रों का उपनाम रखा जाता है, जैसे पढ़ाई में कमजोर छात्र को गधा या उल्लू, कमजोर याददाश्त वाले को मंदबुद्धि आदि कहकर पुकारा जाता है। इसके अलावा कुछ शिक्षक बच्चों के नाम भी बिगाड़ कर बुलाते हैं। अब मान लीजिए आपका नाम राहुल है और कोई शिक्षक आपको रे राहुलवा कह के पुकारता है, मान लीजिए आपका नाम रोहित है और कोई आपको रे रोहितवा कह के पुकारता है, तो आपके दिमाग पर उस शब्द का, उस शब्दावली का असर होता है। और यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने इस प्रकार का फैसला लिया है ताकि मानसिक दबाव से, मेंटल डिप्रेशन से उस प्रकार के छात्रों को बचाया जा सके। उस समय तो मजाक मजाक में ये बात चल जाती है, सामने वाला कोई रिएक्शन नहीं देता, बच्चे हैं क्या ही रिएक्शन देंगे, क्या ही समझ में आएगा, लेकिन जो बातें कही जाती है उन्हें मंदबुद्धि कहा जाता है, उन्हें पागल कहा जाता है, उन्हें गधा कहा जाता है, उल्लू कहा जाता है, तो वो भी हंस तो लेते हैं, लेकिन उस हंसी के पीछे एक दबाव छुपा होता है और वही दबाव जो है उनके विकास में बाधक बनता है। और यही कारण है कि शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। अब जैसा कि हमने आपको कहा, जो छात्र तेज नहीं है पढ़ाई में, जो कमजोर है, उनको भी क्लास में मॉनिटर बनाया जाएगा और इसका चयन रोटेशन पद्धति से होगा, जिसमें हर महीने किसी तेज छात्र और फिर किसी कमजोर छात्र को मॉनिटर बनने का मौका मिलेगा। मॉनिटर उन छात्रों से संपर्क करेगा जो स्कूल नहीं आते, उन्हें स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित भी करेगा। इतना ही नहीं, सरकारी स्कूलों में होने वाले अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में अब तक शिक्षक ही संबंधित कक्षा के छात्रों की क्लास में विकास की रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब बच्चे भी अपने अभिभावकों के सामने शिक्षकों की पोल खोलेंगे और बताएंगे कि मास्टर साहब कितना पढ़ाते हैं और मास्टर साहब का पढ़ाई से हमें कितना फायदा है। मतलब उस मीटिंग में शिक्षकों की रिपोर्ट अब छात्र देंगे और बताएंगे कि कितनी पढ़ाई किस प्रकार से हमें पढ़ाई जा रही है और किस प्रकार हमारे ऊपर उसका असर हो रहा है, हम तेज हैं या नहीं है, ये कुछ छात्र ही बता देंगे। ये तमाम चीजें और इन चीजों को लेकर के शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश जारी किया गया है, जो कि काफी चर्चा में। फिलहाल बने रहे लाइव सीरीज के साथ। धन्यवाद।